हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी डाउट होगा विद इन 24 आवर्स आपके सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, आज हम लोग जो शुरू कर रहे थे, हम लोगों ने मैट्रिसेस कर लिया था। मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2 और 3.4 का टोटल सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया था। 3.3 मैंने आपको होल्ड रखा था, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 3.4 के लिए कुछ कमेंट्स आते कि 3.4 से करा दीजिए हम लोग का। तो 3.3 जो हम लोग का था बचा हुआ था, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसको मैं आपको डील करा देता हूं। सारे क्वेश्चंस इसका तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो सेम पैटर्न पर होते हैं उनको मैं करा के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसका हम लोग थोड़ा छोटा सा जल्दी से हम लोग एक क्या कहते हैं ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है मल्टीप्लीकेशन दिया। क्या दिया? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका? मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, M टू M, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमें दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी हो पाएगा, मान लीजिए दो मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर A बाई B है, इसका ऑर्डर अगर C बाई D है। दो मैट्रिक्स अगर दिए हैं A बाई B ऑर्डर और C बाई D ऑर्डर के, ये दोनों मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं व्हेन B इज इक्वल टू C हो। जब क्या हो? B और C आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब क्या हो जाए? B और C आपस में इक्वल, तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर होता है A बाई D। उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? A बाई D। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला आपस में इक्वल होगा, तभी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बेस्ट जस्ट पहला वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा हुआ है, लिखा है पहला का पहला पार्ट ही। देखिए एक्सरसाइज 3 जो हम लोग कर रहे हैं 3.3, इसका पहले का पहला पार्ट जो हमने से दिया है, कहा कि राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 4। ठीक है, दो मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहले वाले का जो ऑर्डर हमारे पास है इस वाले मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर होगा 1 2 3। तो 3 रो, एक 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि जो रिजल्टेंट बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? 3 बाई 3। देखिए भाई इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से B और C बराबर होने चाहिए थे, तो 1 और 1 बराबर है। जो रिजल्टेंट होगा A बाई D होगा, तो A 3 है, B और D भी 3 है, तो A बाई D हो गया। ठीक है, यह मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ये रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, अब कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, हाउ, कैसे अप्लाई करते हैं? तो बस आपको दिमाग में जो बैठाए रखना है, आपको एक चीज याद रखना है बस, क्या? रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या याद रखना है आपको? रो टू कॉलम। जैसे अब एक कॉन्सेप्ट था पहले जो आपके सिलेबस में हुआ करता था, फिर उसको फर्दर हटा दिया गया, अब लगभग किसी के सिलेबस पे अब नहीं रह गया। ये तो पहले एक कॉन्सेप्ट रहा करता था, इसको कहते थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई होता था वहां पे रो टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू रो, किसी भी तरह हो सकता था। लेकिन मैट्रिक्स में बाउंडेशन है कि रो टू कॉलम ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज किसी वे से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए करेंगे क्या? मैं एक छोटा सा लेता हूं, ABCDEF, ABC। अच्छा, एलिमेंट्स अलग ले लेता हूं भाई, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर एक जैसा ही एलिमेंट हो गया। चलिए इसमें LMN ले लेता हूं, LMNPQR। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। देखिए भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रो टू कॉलम, रो जो होगा कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए कैसे होगा? A इंटू L और B जो प्लस साइन लगता है भाई, B इंटू M प्लस C इंटू N। फिर सेम वही वहां पर A इंटू P प्लस B इंटू Q प्लस C इंटू R। फिर सेम नीचे से D इंटू L, E इंटू M प्लस F इंटू N। फिर D इंटू P प्लस E इंटू Q प्लस F इंटू R। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भी। तो इसका ऑर्डर जो था मेरे पास कितना था भाई? 2 बाई 3। इसका ऑर्डर क्या था भाई? 3 बाई 2। तो रिजल्टेंट मस्ट बी ऑर्डर ऑफ 2 बाई 2। देखिए भाई 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। विथ बीच में प्लस साइन लगता है, यानी कि कहीं पर अगर माइनस होगा तो उस माइनस को कंसीडर किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं बीच में माइनस आया तो उसको क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख गए हैं तो फर्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए हम लोग को एक A दिया हुआ है, ए में एलिमेंट है
-1 2 -5 और बी में एक एलिमेंट है 2 -1 एंड 7। देखिए मुझसे बोल रहा है कि राइट द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए, राइट द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए। तो देखिए भाई ये 1/3 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर 3/1 ऑर्डर का है, तो रिजल्टेंट विल बी ऑर्डर ऑफ 1/1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसानी से हम लोग करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग को एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर देखिए कितना दिया। अच्छा बीए का भी ऑर्डर पूछा था भाई, बीए का ऑर्डर यहां से आप निकालेंगे 3/3 आएगा। ए बी का मैंने निकाल दिया ऑर्डर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में 2 1 4 और दूसरे में दिया 4 1 5। इसका ऑर्डर हो गया 2/3 और बी का ऑर्डर हो गया 3 2 1 -1 2 3। इसका ऑर्डर हो गया 3/2। ठीक है, दो चीजें चाहिए ए बी और बी ए। देखिए भाई ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ए बी का ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर, तो ए का 3 और ये 3 बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑर्डर विल बी 2/2। और जब बी ए का ऑर्डर निकालना होगा तो बी ए, तो यहां पर 2 और 2 बराबर है, तो ऑर्डर विल बी 3/3। देखिए भाई बी को पहले ए को बाद में लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर बी का ऑर्डर कितना था, बी का ऑर्डर था 3/2, इसका ऑर्डर था 2/3, तो ये 2 और 2 बराबर होगा, तो रिजल्टेंट विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3। यहाँ पर ए का ऑर्डर था 2/3 और बी का ऑर्डर था कितना 3/2, तो देखिए दोनों बराबर हो गए, तो रिजल्टेंट विल बी ऑर्डर ऑफ 2/2। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठा रखनी है। ठीक है, इधर देखिए आपको मैट्रिक्स बस आपके पास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में बोला इफ अ मैट्रिक्स ए इज 3/3 एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 कैन यू फाइंड ए बी। तो देखिए ए का ऑर्डर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ए का ऑर्डर दिया है 3/3 और बी का ऑर्डर दिया है 2/3। कह रहा है क्या ए बी पता कर सकते हैं, तो ए बी पता करने के लिए ये क्या चीज बराबर होनी चाहिए थी, इसको और इसको बराबर होना चाहिए था। सिंस 3 is not equal to 2, therefore AB cannot be determined। AB को कभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग बैठा के रखनी है। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ब्रीफ मिली, मैंने आपको बता दिया क्या क्या थ्योरी आने वाला है इसमें। मल्टीप्लिकेशन पे मेनली थ्योरी है। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑर्डर पे बेस्ड, उसको मैंने करा भी दिया आपको, ताकि ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आपके जल्दी से खत्म हो जाए आपके। ठीक है, समझने में कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप हमसे जरूर पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। जो हमारे पास आगे है इसमें सबसे अच्छा चीज हमारे पास आता है कि जो प्रॉपर्टी में पहला चीज कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ भाई, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी और ए और बी में बी आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकते हैं जब तक ए और बी दोनों सेम मैट्रिक्स ना हो, या ए और बी में से कोई ना एक मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब इक्वल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा बात को, ये ए बी और बी ए कभी भी मैट्रिक्स में इक्वल नहीं हो सकते हैं अनलेस जब ए और बी आपस में बराबर ना हो, या ए और बी में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स न बन जाए, तब तक आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। इस बेसिस पर हम लोग से कभी कभी पूछा जाता है कि क्या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, अनलेस a इज इक्वल टू बी और a और b में भी तभी हो सकता है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम लोग के पास जो एक्सरसाइज है, इसी पे हम लोग को सोल्यूशन करते हुए चलते चलना है। फटाफट हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रॉपर्टीज में मेन प्रॉपर्टी यही है जिसको आप बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपको कुछ नॉलेज रहे
कि कैसे ऑर्डर हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए भाई, बुक मेरी थोड़ी ओल्ड एडिशन है, तो हो सकता है आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे कुछ ज्यादा हो, तो हमसे आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं फिर अलग से बता दूंगा। 1 0 -2 0, ये कैपिटल ओ के इक्वल दिया हुआ है। कर इनका प्रोडक्ट जो है नल मैट्रिक्स अगर है, नल मैट्रिक्स मतलब ओ, तो हम लोग को बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो रिजल्टेड विल बी द ऑर्डर ऑफ 1/2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फटाक से। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। देखिएगा भाई, x इंटू 1 इंटू -2 या 2 इंटू -2, अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 इंटू -2, बात एक ही था, लेकिन आप लोग कहेंगे भाई माइनस उसके साथ या इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। प्लस नहीं, अब ये तो एक एलिमेंट हो गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, दिस विल बी o। तो हम लोग को हो गया कितना, x -2 0। अब ये मैट्रिक्स हो गया 0 0, x -2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास 2। ये x की वैल्यू हमारे पास पता हो गई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 4 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें भी सेम वही x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। 4 का सेकंड पार्ट हमें एक क्वेश्चन जो दिया, देखिए ध्यान से, 2 3 5 7, दूसरे मैट्रिक्स में है 1 -3 -2 4, इसको इक्वल दिया हम लोग को -4 6 -9x। कहा है कि x की वैल्यू पता करिए अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो। चलिए भाई प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं फटाक से। प्रोडक्ट निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -2, 5 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 4, ये इक्वल दिया हम लोग को -4 6 -9x। प्लीज सॉल्व करते हैं तो फटाक से। 6 में से 2 चला गया तो -4, 12 में से 6 चला गया तो 6, 14 में से 5 चला गया तो 9, और यहां पर हो गया कितना -15 प्लस 28, 28 में से 15 चला गया तो 13। देखिएगा भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं गलती हो तो कमेंट करके मैं बता दीजिएगा। x की वैल्यू 13 हो जाएगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखिए 4th का हम लोग कर दिए क्वेश्चन नंबर 4 का, जो था अगला पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आते हैं 4th के हम लोग थर्ड पार्ट पे। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इस एक्सरसाइज में। 2x2 कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए। जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़े से इजी दिए जाते हैं, तो आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा कि आपको जब बड़े बड़े क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। अदरवाइज बहुत टफ होते जाएगा अगर आप एक ही बार में बड़ा क्वेश्चन उठा लिए तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। कहा x y और z, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए। अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया 0 1 0 0 0 1 x y z, ये दिया है 1 -1 0, इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फटाक से। देखिए भाई, ये 3/3 ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है 3/1, यानी कि 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। चलिए x प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस वाई प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस z, ये हो गया 1 -1 0। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 0। हमसे पूछा था x प्लस वाई प्लस z, तो 1 -1 प्लस 0 दैट इज 0। ये 4th का थर्ड पार्ट हो गया भाई आपके लिए। ठीक है, देखिए हम लोग बहुत प्यार से आराम से करते हुए चले जाएंगे, तो भी हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 से भी जैसा ही है। गिव एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए भाई, कोई एग्जांपल लेना कहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 मैट्रिसेस 2/2 ऑफ ऑर्डर वेयर ए एंड बी 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस
बट ए बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स लेना है तो 1 0 0 0 और एक बी ले लिया मैंने 0 0 0 1। अब देखिए ए बी हम लोग निकालते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करिए 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 दैट विल बी 0 0 0 0, यानी कि ये एक नल मैट्रिक्स हो गया। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये भी आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कोई दिक्कत की बात होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बस प्रोडक्ट निकालने का है। तो प्रोडक्ट जब भी निकालने का है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल आपको बता दिया मैंने, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। क्लास 10 में भी आपने पढ़ा हुआ, बस क्लास 10 में आपके पास था कि 2x2 ऑर्डर था, यहाँ पे किसी भी ऑर्डर का मिलेगा क्योंकि आपको अब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, ठीक है। बाकी और अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो वीडियो चैनल पे ही पड़ा हुआ है, आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारे पास है, मैट्रिसेस इंडिटरमिनेट नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास है अल्फा 0 1 1 और बी एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 0 2 1, गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अल्फा क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क हमारे पास, अल्फा क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क हमारे पास है। अगर ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। चलिए फटाक से हम लोग निकालते हैं। ए स्क्वायर अल्फा 0 1 1, तो ए स्क्वायर का मतलब, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई आपने किए अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0 अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1। ध्यान से देख लीजिएगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0 अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1, ये ए स्क्वायर आ गया। और ये किसके इक्वल दिया गया है, बी के इक्वल दिया गया, यानी कि इक्वल होगा 1 0 2 1 के, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, यहां से अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 2 आ रही है, लेकिन खाली 1 कंसीडर करेंगे कि इससे अल्फा की वैल्यू बस 1 आ रही है, ठीक है। तो दोनों से जो सिमिलर वैल्यू आती है बस उसी को कंसीडर कर सकते हैं, बाकी किसी को कंसीडर नहीं किया सकता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। गिवन है ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड कहा सिंप्लीफाई करिए ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब फिर -7 है। देखिए भाई आपको ये बताया था मैंने, होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है अनलेस ए और बी दोनों बराबर हो जाए या ए और बी में से कोई एक क्या हो जाए, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो यहाँ पे वेल एंड गुड, हमारे लिए बी मैट्रिक्स जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3 ai ए माइनस आई प्लस ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3 ai ए प्लस आई -7 ए। देखिए आई क्यूब कट गया, ठीक है। देखिए ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2 ए क्यूब मल्टीप्लाई करो तो -3 a स्क्वायर आई प्लस 3 a आई, यहां से हो जाएगा तो प्लस 3 a स्क्वायर आई प्लस 3 a आई -7 ए। देखिए कुछ और कटा, ये दोनों भाई लोग कट गए, ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएगा भाई 2 a क्यूब प्लस 6 a आई -7 ए। देखिए यहाँ पे समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, नॉर्मल एकदम एक स्टेप में हम लोगों ने सॉल्यूशन करते हुए चले हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा चीज समझ लीजिएगा, a इंटू आई या i इंटू ए का मतलब a ही होता है। अगर a एक मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब अपने दिमाग में सपोज करिए 1 है, आइडेंटिटी का मतलब 1, तो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई। 1 इंटू 5 5 है, 5 इंटू 1 भी 5 ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बेसिस पे हिसाब से i इंटू ए या ए इंटू आई जो भी होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आई दी हुई है, तो देखिए भाई यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2ai। रीजन समझ में आ रहा होगा आपको, 2ai क्या हो गया भाई, ए क्यूब जो था इसको हमने लिख दिया क्या, ए स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आई, तो ए बच गया, चाहे ए आई लिखे चाहे आई ए लिखे, बस एक ही है। 6ai माइनस 7a ऐड हो गया कितना जगह 8a माइनस 7a। मैंने बताया अभी ए आई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि आंसर विल बी ए ओनली। ठीक है, देखिए बहुत आराम से हम लोग सोल्यूशन करते हुए जाएंगे, कुछ खास करना नहीं है, दिमाग बस थोड़ा सा लगाना है कि क्या क्या चीजें हम लोग को पता है, किस हिसाब से हम लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 14 सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें ए बी और बी ए फाइंड आउट करने को कहा है। 14 में देखिए बोला कि क्या फाइंड कर सकते हो बी ए, तो भाई बी का ऑर्डर जो दिया 2/3 दिया, ए का 2/2 दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है भाई। 14 क्वेश्चन देखिए नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब 15 में पूछ रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल है, तो भाई आप ये निकाल के देख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर सेम ही नहीं रहेगा, और दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों का आपस में ऑर्डर इक्वल हो, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हो सकता है आपसे वो फंस जाए, थोड़ा फंसना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है फंस जाए आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखिए, आपके बोर्ड का भी है, 2009 के ईयर में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखिए, हम लोग को दिया है m ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग से वेरीफाई करने को कहा है mx my इक्वल्स टू mx प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, ये पता करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो mx निकालते हैं भाई, mx इंटू my हम लोग को निकालना है। तो mx थीटा है, तो देखिए यहाँ थीटा है, तो जब यहां पर x लिखना होगा तो ये हो जाएगा cos x sin x माइनस sin x cos x। y निकालना होगा तो थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम लोग y, तो cos y sin y माइनस sin y cos y। ठीक है, ये चीजें आपके पास आ गई। देखिए भाई ध्यान से, कुछ करना नहीं था। देखिए यहाँ ब्रैकेट में थीटा था तो यहाँ cos थीटा था, थीटा है तो साइन थीटा था, थीटा की जगह बस x लिखा रहेगा तो थीटा की जगह सब जगह x आ गया, y लिखा है तो सारी जगह क्या आ गया y आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ऑफ करने आपको आता है, कैसे मल्टीप्लाई होगा cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा cos x sin y प्लस sin x cos y, फिर से मल्टीप्लाई होगा माइनस sin x cos y प्लस cos x माइनस sin, तो यहां माइनस इसको माइनस कर देगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y। देखिए आपके पास आ गया। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये फॉर्मूला है किसका cos x प्लस वाई का, ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है sin x प्लस वाई का। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेकर हम लोग, ये बन जाएगा sin x प्लस वाई। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेम है, डिट्टो लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, बस पोजीशन चेंज है। तो देखिए ये आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थीटा था तो cos थीटा sin थीटा cos थीटा आएगा था, माइनस जैसे था। इसको और इसको आपस में कंपेयर करिए, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या चेंज है। यहां पे थीटा था तो थीटा, देखिए थीटा की जगह क्या आ रहा है, देखिए x प्लस वाई, सारे थीटा की जगह x प्लस वाई है, देखिए सारे थीटा की जगह x प्लस वाई, तो यानी कि ये जो बनेगा m तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा x प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। देखिए मैंने आपसे पहले बोला था कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो टफ होंगे थोड़े, उसको मैं आपको करा देता हूं, बाकी इसमें क्वेश्चन करने में कुछ है नहीं खास, इस सब में बहुत आसानी से आप करते जा सकते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 22 का एक पार्ट कर देता हूं, फिर 23 पर आ जाऊंगा। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ टेंशन की बात नहीं है, बाकी प्रोडक्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो
अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो हमसे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका आपको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के। देखिए दो पार्ट दिया 22 पे, तो मैं 22 का सेकंड पार्ट करा देता हूं। 22 का सेकंड पार्ट देखिए, ए दिया हम लोग को 1 2 4 1, कहा है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i, बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, यानी कि 1 2 4 1 1 2 4 1, फटाक से मल्टीप्लाई करता हूं। 1 प्लस 8 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा ये 9 4 8 9। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर ए स्क्वायर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर नहीं। चलिए फिर आते हैं 2a पर। 2a अगर हम लोग निकालेंगे तो 2a हमारे पास आ जाएगा कितना 2 4 8 2 2 4 8 2, फिर 7i निकालना है तो 7 0 0 7। ठीक है, तीनों को आपस में कहा था ऐड करने के, किसी में माइनस का साइन तो नहीं था भाई, मैं देख लेता हूं, नहीं माइनस साइन नहीं है। दिस प्लस दिस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i हमें निकालना था। तो देखिए 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18, 4 प्लस 4 8 प्लस 0 तो 8 ही रह जाएगा। 8 प्लस 8 16, तो 16 ही हो जाएगा। 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18, ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। मैं आंसर मैच कर लेता हूं ताकि कहीं गलती होगी तो फिर मैं इसको देख के करेक्ट कर दूं भाई। 3.3 22 का सेकंड पार्ट 18 8 16 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 22 के सेकंड पार्ट का। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं था, अलग अलग इंडिविजुअल सबकी वैल्यू निकाल ली थी, ए स्क्वायर की 2a की और 7i की, सबको आपस में उठा के ऐड कर लेना था। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए निकाल दिया, 2a निकालने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7i निकालने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके लिए 22। अब देखिए 23 जो है थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और बी छोटे छोटे लेटर्स में लिखे हुए हैं। आपको बताया भी जा चुका है कि जब भी कैपिटल लेटर्स में कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा तो वो एक मैट्रिक्स होगा, और अगर स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा रहेगा तो वह क्या होता है, एलिमेंट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, मैट्रिक्स में हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर केस से, और लोअर केस से हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को। अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 23 ही, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हम लोग को दिया हुआ है ए बी बी ए माइनस बी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है बाहर आ जाएगा ए। हम लोग को ए और बी दिया हुआ, ए हमें गिवन है, ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बी एक गिवन है ये। ठीक है, ए और बी हमें ऐसे गिवन है। चलिए अब हम लोग को निकालना है ए बी बी ए माइनस बी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, दो चीजें कर सकते हैं हम लोग, आपस में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई करने सॉल्व करने चाहते उससे भी कर सकते हैं। पहले हम लोग दोनों क्वांटिटी को अलग अलग निकाल लें, फिर चेक करते हैं किसके बराबर आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए निकालते हैं। तो ए जो आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई, ए 0 0 ए, और बी निकालते हैं हम लोग, कितना आएगा 0 बी माइनस बी 0। हम लोग अब दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, ए बी दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी माइनस बी ए। अब ए माइनस बी करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 0 माइनस बी फिर बी 0। देखिए इन दोनों को आपस में ऐड करना था, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करना था। मैंने इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू निकाल दी यहां पर अलग अलग। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, ए बी माइनस बी ए, दूसरा लिख वैल्यू कितनी आती है, ए माइनस बी बी ए आएगा भाई, 0 मैंने लिख दिया जल्दीबाजी में, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लीकेशन आते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 0 0 1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या है, मेरा ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला था भाई, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ये 1 0 0 1 बना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखिए सिमिलर है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। ठीक है, ये नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो इसमें देखिए ज्यादा क्वेश्चंस जो है सबके सब में इसी तरह कुछ ना कुछ वैल्यू निकालने को बोला है कि एफ ए दिया एफ एक्स स्क्वायर, तो ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं क्यों ये होल्ड नहीं करता है, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, बाकी बीच में जो क्वेश्चंस हैं मैं जो छोड़ रहा हूँ सब एक जैसे ही क्वेश्चन थे, उस तरह के एक आध क्वेश्चन मैं बता देता रहा हूँ, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जो अभी आपका फर्स्ट था आप उसको कमेंट करके पूछिएगा, आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा, या प्रीवियस कमेंट्स के नीचे जाकर देख भी सकते हैं कि भाई हम जो बोलते हैं करते जरूर है। ठीक है, बस हम बोलते उतना ही स्थान से हो सकता है। चलिए भाई आते हैं हम लोग आगे फटाक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आता है, लिखा है कि लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स दस ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 30 का फर्स्ट पार्ट अभी मैंने बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा ए प्लस बी 2 बार। देखिए भाई मैट्रिक्स में हमेशा ए प्लस बी कितने बार लिखते हैं, 2 बार लिख देते हैं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा दिमाग में, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, therefore it cannot be equal to a square plus 2ab plus b square। ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता ये। फिर सेम आते हैं 23 के 30 के सेकंड पार्ट में, फिर वही ए बी और बी इक्वल नहीं होगा, इसलिए स्क्वायर करने पे दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। 30 के सेकंड पार्ट में देखिए भाई ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा है, ये होल्ड करता है, नहीं होल्ड करेगा भाई, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है भाई, समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में देखिए डायरेक्ट दे दिया कि ए और बी, ए बी और बी ए इक्वल है। 31 का फर्स्ट पार्ट गिवन है हमको पहले से, ए बी इक्वल टू बी ए, तो हमसे बोल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी को अगर हम लोग ब्रैकेट ऑफ करें बॉड मास रूल से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए बी बी ए कट जाएगा तो दोनों आपस में इक्वल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 31 के सारे पार्ट बहुत आराम से, क्योंकि ए बी और बी आपस में इक्वल दे दिया, जैसे इक्वल देगा सब आपस में इक्वल होते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक्स की वैल्यू निकालने वाला, स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन थे। 33 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि 33 वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास है उसमें एक चीज आगे पूछ दिया कि ए स्क्वायर और उसकी वैल्यू बताइए किससे निकलेगी। ठीक है, तो थोड़ा चीजें को क्लियर कर लिया जाए पहले। सबसे पहले देखिए 33 में एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 2, हम उसे बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और गिवन है एफ ए इज ओ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज ओ। ये हमारे पास है। अच्छा 7 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है जब भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग को शो करनी है कि ये 0 होगी कि नहीं, तो ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप कर सकते हो। या चलिए क्या करोगे, मैं ही करा देता हूँ। ए स्क्वायर निकालना हम लोग को, तो ए इंटू ए हो जाएगा हम लोग का 2 3 -1 2 2 3 -1 2, मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना आएगा भाई 4 - 3 4 - 3 6 + 6 -2 -2 -3 + 4, ये हो जाएगा कितना 1 12 -4 1। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को -4a निकालना, तो 4a फटाक से मैं निकाल देता हूँ। 4a कितना आ जाएगा 8 12 -4 8
7i निकालना हम लोग को। 7i क्या हो जाएगा 7007। हम लोग करना क्या भाई, जो हमें वेरीफाई करना है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i निकालना है। तो a स्क्वायर मेरे पास आ चुका है 112 माइनस 4 1 माइनस 4a यानी कि 8 12 माइनस 4 8 प्लस 7007। देखिए भाई ये आपके पास आ गया एलिमेंट्स जो हमारे पास में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को मैं पहले ऐड कर देता हूं, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा आपस में। तो ये हो जाएगा 8 12 माइनस 4 8। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 8 12 माइनस 4 8। देखिए क्या आ जाएगा, ओ नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट सेम है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर क्या दे जाएंगे इनको 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। कहा था यूज दिस टू फाइंड a क्यूब एंड a पावर 5। कहा है कि इसको यूज करके आप a क्यूब एंड a का पावर 5 पता करो हमको, ठीक है। ये चीज जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा भाई, a क्यूब और a पावर 5 कैसे निकलेगा। देखो भाई a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i की वैल्यू हमारे पास है 0। दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू a इंटू 0। तो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7ai इक्वल टू 0। a क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 7a। देखिए भाई ये a क्यूब की वैल्यू हो गई आपके पास 4a स्क्वायर माइनस 7a। तो देखिए a स्क्वायर पहले से हमें पता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना और 7a क्या कर देना उसमें से सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास फटाक से वैल्यू आ जाएगी किसकी, a क्यूब की। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो भाई। सबसे पहले a हमें गिवन था कि fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, और कहा था fa इज o। तो fa का मतलब हो गया x की जगह a डालना था, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 i। जब भी एक नंबर को ऐड करना था उसके साथ हम लोग लिखते हैं i। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर निकाला पहले हमने, 4i निकाल दिया, 7i निकाल दिया, सॉरी 4a और 7i निकाल दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके चेक कर दिया, 0 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हमसे बोला था कि a क्यूब और a5 की वैल्यू बताओ, इसको यूज करके। तो इसको हमने a से मल्टीप्लाई किया, देखिए a क्यूब की वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर माइनस 7, 4a स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। चलिए अब जो जो चीजें हमारे पास यूज की हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो भाई a स्क्वायर हमारे पास जो था ये a स्क्वायर है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, यानी कि a क्यूब जो इक्वल था 4a स्क्वायर माइनस 7a के था, तो हो जाएगा आपका कितना 4 48 माइनस 16 4 माइनस 7a 14 21 माइनस 7 14। दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 4 से 14 जाएगा तो माइनस 10, इससे जाएगा तो 41 में 21 गया 27 माइनस 16 प्लस 7 यानी कि 9 माइनस का 4 माइनस 14 यानी कि माइनस 10, ठीक है। मैं इसका आंसर चेक कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 का a क्यूब की वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन गलती होगी तो मैं इसको देख के सही कर दूंगा। 33 का फर्स्ट पार्ट माइनस 10 27 माइनस 9 एंड 27, ये आपके पास आ गया a क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यही रुका नहीं था हमसे, a क्यूब के साथ साथ a का पावर 5 भी पूछा था कि a का पावर 5 क्या होगा, ठीक है। तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल आप a क्यूब के बारे में समझ लीजिए, a क्यूब ऐसे निकल गया हमारे पास, ठीक है। अगर a क्यूब तक क्लियर हो गया दिमाग में आपके, तो चलिए a क्यूब की वैल्यू कहीं यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। अब a क्यूब की वैल्यू हम यहां ऊपर लिख देते हैं भाई। हमारे पास आया कितना माइनस 10 27 माइनस 9 माइनस 10, ये a क्यूब की वैल्यू आ गई है। a स्क्वायर भी हमारे पास है और a भी हमारे पास है, ठीक है। अब हमें चाहिए a का पावर 5। चलिए अब लोग आते हैं a के पावर 5 के पास। भाई a का पावर 5 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखा है। अब देखिए a क्यूब जो हमें दिया हुआ था 4a स्क्वायर माइनस 7a, इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से। तो a का पावर 4 इक्वल टू 4a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब हमारे पास तो है ही, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 27 2 जा 54 108, फिर 9 4 जा 36, फिर
4 से होगा तो -40 -7a²। a² हमारे पास ये था, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 12 7 84 -28 और ये 7। ठीक है, अब इसको जब आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए -40 में से 7 जाएगा तो -47, 108 में से 84 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 इधर और 8 इधर, 8 to 24, -36 + 28 यानी कि -8 बच जाएगा हमारे पास, -40 -7 यानी कि -47 हो जाएगा। ये a का पावर 4 आ गया हमारे पास। इसको फिर से मैं साइड में लिख देता हूँ, a का पावर 4 जो आया मेरे पास -47, 24 -8 -47, ये आ गया हमारे पास a पे पावर 4। ठीक है, अब a पे पावर 4 अगर आप समझ में आ गया हो कि a का पावर 4 हमारे पास इतना आ चुका है, तो यहां से फिर से मैं रब करूंगा इसको, फिर a का पावर 4 आ चुका है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a का पावर 5 बनेगा। देखिए भाई थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, a का पावर 4 -7a³। ठीक है, a के पावर 4 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 7a³। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फटाक से। मैं थोड़ा सा मोबाइल उठा लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका लंबा कैलकुलेशन के लिए फटाक से हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, हमारे पास अलाउड है भाई। तो 47 × 4 -188, 96 -32, 188 माइनस साइन के साथ, -7 से उसको मल्टीप्लाई करना, -70, 27 × 7, 189, 9 7 63 और फिर से -70। ठीक है, अब दोनों को आपस में क्या कर देना हम लोग को, सब्ट्रैक्ट। तो -188 में से 70, 188 -70, 118 यानी कि a पे पावर 5 मैं यहां लिखता हूं साइड में। देखिए भाई -118, फिर 96 में से 96 -189 -93, फिर -32 + 63 31, फिर हमारे पास आ जाएगा 88 + 17 यानी कि -118। मैं इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ भाई कुछ गलती होगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबा है। 88 -93 31 -18। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। a पे पावर 3 और a पावर 5 दोनों पूछा था, तो a स्क्वायर हम लोग को ये एक रिलेशन दिया होता, फिर से समझ लीजिए इसको ध्यान से। a² = हम लोग के पास ये रिलेशन था, हमने दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर लिया तो a³ की वैल्यू निकल आई हमारे पास। a³ की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया तो a³ की वैल्यू ये आ गई। वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा a³ की वैल्यू कैसे निकली। फिर a³ रिलेशन को फिर से हमने a से मल्टीप्लाई किया तो a पे पावर 4 की वैल्यू निकल गई। a पे पावर 4 की वैल्यू भी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, आपको मिल जाएगा। फिर a पे पावर 4 के बाद एक से फिर मल्टीप्लाई किया तो a पावर 5 निकल आया। a पावर 4 a³ की वैल्यू हमारे पास पहले से प्रेजेंट थी, हम लोग सारे डेटा को यूज कर लिया, हमारे पास इसका आंसर निकल के चला गया। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 33। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन बनता है जो इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो है क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए। तो उसको मैं कराता हूँ, थोड़ा उसको ध्यान समझिएगा। इंडक्शन पे बेस्ड भी क्वेश्चन इस पे आते हैं, एक ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है तो कुछ एग्जांपल्स में होंगे, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई आते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमें एक मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 1 और a का पावर n दिया है, 2 का पावर n - 1, 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 और हम लोग को प्रूफ करना है अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर है, पॉजिटिव इंटीजर को कैसे लिखते हैं हम लोग भाई, i+ है अगर या z+ है अगर, तो हम लोग को प्रूफ करिए कि ये वैलिड है कि नहीं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग को भाई इंडक्शन का तरीका याद होगा। इंडक्शन में क्या क्या करते थे भाई, पहले 1 के लिए करते थे, फिर n के लिए, फिर
m+1 के लिए। इसके लिए क्या करते थे, वेरीफाई, इसके लिए लेट, इसको क्या करते थे हम लोग, प्रूफ करते थे। याद आ रहा है? ये आपको इंडक्शन वाले जो चैनल पे वीडियो पड़े उस पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने क्या क्या चीजें डिटेल में बताई हुई है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले a पे पावर 1 फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए देखें तो a का पावर 1, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, यानी कितना देगा भाई, 1 1 1 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन शुरू किया। देखिए भाई बराबर आ गया, therefore a पे पावर 1 दैट इज n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अगला लिखेंगे लेट a पे पावर m बी ट्रू, मतलब a का पावर m जो होगा 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1 ये होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, a का पावर m+1 निकालना है। ये होगा a का पावर m इंटू a का पावर m हो जाएगा 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1, a हो जाएगा 1 1 1 1। मल्टीप्लाई करने आपको आता है भाई, 2 का पावर m-1 प्लस 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1 प्लस 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1 प्लस 2 का पावर m-1, 2 का पावर m-1 प्लस 2 का पावर m-1। देखिए भाई इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे, मैं इस वाले स्टेप को थोड़ा साइड में यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, दोनों ऐड होंगे तो 2 का इंटू 2 का पावर m-1 होगा, और बेस सेम होने में पावर आपस में ऐड हो जाता है, 2 पावर m-1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 का पावर m बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर m, ये भी 2 का पावर m, ये भी 2 का पावर m, ये भी 2 का पावर m। देखिए भाई ये आपके पास आ गया a पावर m+1 की वैल्यू, और यहां से अगर a के पावर m+1 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो देखिए कितना आएगा, 2 का पावर m, 2 का पावर m, 2 का पावर m, 2 का पावर m। देखिए ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो फिर लिख देंगे therefore, इसके बाद यहां मैं लिख देता हूं therefore, इसके बाद का स्टेप यहां पर ऊपर है, therefore a के पावर m+1 इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। ठीक है, ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन। भाई इंडक्शन के लिए ध्यान से देखिएगा, 1 के लिए हमने पहले वेरीफाई किया, m के लिए ट्रू सपोज कर लिया, m+1 के लिए वेरीफाई किया हम लोगों ने। ठीक है, और दोनों आपस में इक्वल आ गए, इसलिए m के लिए ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37, 38 जो भी आपकी बुक में 38 तक है। ठीक है, तो 38 तक के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं ध्यान से बता देता हूँ कि उसको भी समझ लीजिएगा आप, ताकि आपको आगे फर्दर कोई परेशानी ना हो। देखिए भाई इंडक्शन में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी ये जनरली आ जाता है, तो इसको ध्यान से करिएगा इंडक्शन वाले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स हम लोग को दिया है, फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट 35 का फर्स्ट पार्ट बी, और एक मैट्रिक्स दिया हम लोग को 1 -2, और दूसरा लिखा है 1 4, और ये दिया है 6 i के इक्वल। देखिए भाई सबसे पहले जो बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर में पता नहीं था, हम ये ऑर्डर a बाई बी ले लेते हैं। जो एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, और जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर भी कितना है मेरे पास, 2 बाई 2 ही है। ठीक है, तो b इक्वल टू 2 हो गया, तभी मल्टीप्लाई हो पाए होंगे दोनों आपस में। ठीक है, जो रिजल्टेंट आया होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट आया होगा a बाई 2, जो कि 2 बाई 2 के इक्वल दिया है, 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। तो a और b दोनों किसके इक्वल आ गए, 2 और 2, यानी कि जो मी मैट्रिक्स होगा एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो a b c d हमने 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, 1 -2 1 4, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 0 0 6 के। क्या हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान से, a प्लस b -2a प्लस 4b, c प्लस d -2c प्लस 4d, ये हो जाएगा 6 0 0 6। देखो भाई कंपेयर कर लीजिए, a प्लस b इक्वल टू 6 एंड -2a प्लस 4b इक्वल टू 0, c प्लस d 0 एंड -2c प्लस 4d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इन दोनों पेयर को सॉल्व करके आप a b c d की वैल्यू निकाल सकते हैं।
निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में इसी तरह पहले आपको ऑर्डर निकालना होगा, जो मिसिंग मैट्रिक्स है उसको आपको उस तरह से सपोज करके उसकी वैल्यू को निकालनी होगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.3 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने तरह तरह के क्वेश्चन है, सबके टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन 33, 34 एंड 35 ये थोड़े से अलग अलग टाइप के थे, इसको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, ठीक है। बाकी और डिटेल में वीडियो या कुछ और चाहिए होगा लगता है चॉकलेट थोड़ा घुस गया। तो अगर आपको जो भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि हम लोग भी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए, तो हम लोग भी आपसे जल्दी लाइव मुलाकात कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को अपना प्यार इस तरह बना रहिए, कोरोना से सेफ रहिए और घर पे रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। देखिए बहुत वर्स्ट केसेस होते जा रहे हैं इंडिया में, अराउंड 2 लाख प्लस केसेस डेली के बेसिस पर आ रहे हैं, तो घर पर रहना ही ज्यादा बेहतर होगा आप सभी लोग के लिए। बाकी आपको जो भी कहीं पे क्वेश्चन करते हो, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, किसी में कहीं भी कुछ भी डाउट होती है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैथ्स के लिए हम हैं, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी जो हमारे पास टीम है वो आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए।